तो डेफिनेटली कनाडा आज भी आपको वेलकम कर रहा है। नेगेटिविटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि चाहते हैं कि रातों रात हम अमीर हो जाएं। जैसे कि वो उनको ऐसे कैंडिडेट्स नहीं चाहिए जो फेक डॉक्यूमेंट्स के सहारे वहाँ पे एंटर करें। कनाडा में कामकाज के बहुत ज़्यादा अवसर पहले भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे। कि 2025 जो है वो कैसा रहने वाला है इंडियंस के लिए कनाडा इमिग्रेशन को लेकर। जी, अगर 2024 अच्छा रहा था तो 2025 बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं लविशा वर्मा। स्वागत करती हूं आपका दस्तक टीवी पे। आज हम बात करने वाले हैं कि 2024 कनाडा इंडियंस के लिए कैसा रहा और आने वाला 2025 कनाडा इंडियंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाला है और क्या क्या चैलेंजेस लाने वाला है। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं अम्मी जी से, जो कि बीवी वीज़ा इमिग्रेशन के ऑनर हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाल के आज हमारे साथ बात की। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि जो 2024 था जी। वो कनाडा इमिग्रेशन इंडियंस के लिए कैसा था? देखिए, कैनेडियन इमिग्रेशन अगर 2024 की पर्टिकुलरली हम बात करें, वैसे तो पिछले 6-7 साल से कैनेडियन इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा मेहरबान रही है इंडियंस पे, लेकिन खासकर पिछला साल यानी कि अभी जो चल रहा है साल, क्योंकि 2025 भी अब 5-7 दिनों में आ जाएगा, तो 2024 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा। हालांकि बहुत सारे अपडेट्स भी कनाडा की तरफ से आते रहे डराने वाले, लेकिन फिर भी वीज़ाज़ की गिनती बिल्कुल नहीं रुकी। आप हमारे इंस्टाग्राम पे चेक करिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि फाइल्स की क्वालिटी आज की डेट में कनाडा बहुत अच्छे मांग रहा है। कैंडिडेट की जो क्वालिटी है उसको बहुत अच्छी चाहिए। ये नहीं कि रैंडमली कोई भी फाइल लगा दोगे आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जान, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपकी इंटेंशन वो है जो आप चाहते हैं, जो कैनेडियन सरकार को चाहिए आपसे, अगर उस इंटेंशन से आप अपनी फाइल लॉन्च कर रहे हैं तो 101% आपको वीज़ा मिल रहा है। और 2024 मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साल रहा है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। ओके सर। सो इसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको नेक्स्ट सवाल पूछना चाहती हूँ कि 2025 जो है वो कैसा रहने वाला है इंडियंस के लिए कनाडा इमिग्रेशन को लेकर? जी, अगर 2024 अच्छा रहा था तो 2025 बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। Okay. हमें इन न्यूज़ पे नहीं जाना चाहिए कि जो नेगेटिविटी आज के समय में जो फैल रखी है, उसका रीज़न ये है कि अब जो पंजाब से एप्लीकेशंस धीरे धीरे कम होती जा रही, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर जा चुके हैं। अब उनका वो मन वैसा नहीं रह गया जैसा आज से 2-3 साल पहले था। सो भारत के अन्य हिस्सों से जब अब एप्लीकेशन पढ़ रही हैं तो डेफिनेटली उनको भी तरजीह दी जा रही, क्योंकि हम देखते थे 2-3 साल पहले सिर्फ पंजाब में ही चलन था कि कनाडा की फाइल लगानी है, बाकी पूरे देश में भारत में नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे बिहार से, बंगाल से और हरियाणा से, राजस्थान से, असम से, इन स्टेट से भी अब एप्लीकेशन पढ़ रही हैं और इन एप्लीकेशंस को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पहले नेगेटिव इसलिए आते थे क्योंकि उतनी समझ नहीं थी लोगों को और वो ऐसे एजेंट्स के जाल में फंस जाते थे जिनको इमिग्रेशन का कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन अब जब एप्लीकेशंस लग रही हैं विद नॉलेज, विद डॉक्यूमेंट्स और सच्चाई के साथ जब फाइलें लगाई जा रही हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आने वाले समय में भी कनाडा को ऐसे ही उम्मीदवार चाहिए जो कि वहाँ जाकर बढ़िया तरीके से रहे, अच्छा काम करें। ये जो नेगेटिविटी सारी हुई वो सारी स्टूडेंट्स की वजह से हुई, जैसे हम न्यूज़ में भी देखते हैं लड़ाई झगड़ा, ये सब। कनाडा एक बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय देश है, उसको शांत लोग चाहिए और भारत के लोग बहुत ज़्यादा शांत हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट थे, बहुत छोटे थे, 18 साल की उम्र में बच्चे को इतनी समझ नहीं होती। लेकिन अगर आप मैच्योर हैं, वहाँ पर विजिटर वीज़ा पे जाना चाहते हैं, वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हैं, इवन स्टडी में भी जाना चाहते हैं, अगर आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है कनाडा को लेकर, वहाँ पर शांति से आप अपना काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कनाडा आज भी आपको वेलकम कर रहा है। नेगेटिविटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि चाहते हैं कि रातों रात हम अमीर हो जाएं। कनाडा में डॉलर पेड़ों पर नहीं लगे हुए, वहाँ पर भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कनाडा में महंगाई भी बहुत है। अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर, ये सोच कर जाइए कि जितनी आपकी कमाई होगी, मान लीजिए आप महीने में 3 लाख कमा रहे हैं तो हो सकता है 2 लाख आपका खर्चा भी हो जाए। सो ये कैंडिडेट्स को जरूर दिमाग में रखना चाहिए। अब कैंडिडेट्स वही जाएगा जो सर्वाइवल कर सकता है। तो मुझे लगता है कि 2025 भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है। होप सो सर। जी। और मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि पीआर को लेके क्या क्या न्यू अपडेट्स हैं? जी, पीआर को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया आज के समय में। अगर आप कनाडा की वेबसाइट पर देखिए, पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ अब उनको ही मिलेगी जिनके पास कोई स्किल है। अगर आप अनस्किल्ड में भी हैं तो आपके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। अगर आपके पास उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है कि आपको उसमें रिजेक्शन मिल जाए। सो अगर आप कनाडा में पीआर के लिए अपनी फाइल लगाने जा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस आपको ज़रूर हो। नकली एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, आपका ओरिजिनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नकली आप पेपर तो बनवा सकते हैं, लेकिन जब तक
तक आपको वो काम नहीं आता तब तक आप वो वीज़ा नहीं पा सके। हो सकता है आपकी इंटरव्यूज़ भी आए, और हो सकता है कई केसेस में अगर स्किल्ड की बात करें, आइल्स भी जो है रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें भी आपको अच्छे बैंड चाहिए। CRS स्कोर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मैं कहूँगा जो अनस्किल्ड लोग हैं उनके लिए आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके लिए किसी भी तरह का आइल्स की टेस्ट की कंपल्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वही प्ले करता है। और मुझे लगता है कि आज अनस्किल्ड लेबर के लिए नॉट ओनली कनाडा बल्कि यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह द्वार बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में आज के समय में लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज, लेबर की शॉर्टेज जो है वो इंडिया से ही पूरी हो रही है। जी सर, रिसेंटली जितने भी रूल्स चेंज हुए हैं उसका क्या असर पड़ा है वीज़ा सक्सेस को लेके? देखिए, रूल्स जो चेंज हुए हैं उसमें एक्चुअली रूल्स जो कनाडा ने चेंज किया वो किया है पॉजिटिविटी के लिए, लेकिन हम लोग क्या ले रहे हैं उसको नेगेटिव ले रहे हैं। वो हर चीज़ को फिल्टर करना चाहते हैं, जैसे कि वो उनको ऐसे कैंडिडेट्स नहीं चाहिए जो फेक डॉक्यूमेंट्स के सहारे वहाँ पे एंटर करें, उनको चाहिए जेन्युइन कैंडिडेट्स। तो जेन्युइन कैंडिडेट्स को 101% वीज़ा मिलेगा, क्योंकि पहले क्या हो रहा था पिछले समय में 100 में से 90 कैंडिडेट्स जो हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पे अपनी जो है फाइल लॉन्च कर रहे थे। उस चीज़ को जब वेरीफाई किया गया तो कनाडा को खुद ही एहसास हो कि लाखों की गिनती में ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ पे एंटर कर गए जिनके की डॉक्यूमेंट्स ही फेक थे। सो इसी को टेक लेते हुए उन्होंने ये कानून अब बना दिया कि फाइल की वेरिफिकेशन होगी, लेकिन अब ये भी है कि जिसके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होंगे डेफिनेटली उसको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि जो भी जाने चाहते हैं लोग उसमें से अगर जैसे मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ 10% ही असली डॉक्यूमेंट है, तो लोगों के पास वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आपकी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फाइनेंशियल को लेकर हो और खासकर आपके वर्क एक्सपीरियंस को लेकर। और अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल या फिर जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसकी प्लानिंग आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। एक और भी लोगों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सब फेक डॉक्यूमेंट्स को क्यों बढ़ावा मिलता है। लोग चाहते हैं कि आज मैंने एप्लीकेशन लगाई है और कल मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए, लेकिन इसको आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट की जो है वेरिफिकेशन होनी चाहिए। आपने अगर मान लीजिए आज अपने डॉक्यूमेंट की प्लानिंग शुरू करी, हो सकता है उसको 3 या 4 महीने लग जाएं। सो 3-4 महीने की अगर आप वेरिफिकेशन एम्बेसी से हो जाती है तो डेफिनेटली आपके चांसेस जो हैं वीज़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो सर, कनाडा में क्या क्या इंडियंस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज खुल चुकी हैं कामकाज को लेके? जी, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि नेगेटिविटी आ रही है सिर्फ स्टूडेंट्स की तरफ से, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो काम नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आपके पास किसी भी तरह का स्किल है, आप पैकिंग में जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, फैक्ट्रीज बहुत हैं कनाडा में। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई मैच्योर बंदा वहाँ पे धरना दे रहा हो कि मुझे काम नहीं मिल रहा, ना उसकी ऐसी कोई इंटरव्यू सुनी होगी। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा में कामकाज के बहुत ज़्यादा अवसर पहले भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे। तो मेरी गुजारिश है उन सब लोगों से जो कनाडा जाना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन पर खास तौर से ध्यान दो। जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग अपने जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तैयार रखें और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें, तो डेफिनेटली आपको भी वीज़ा जरूर मिलेगा। सर, अगर हम बीवी वीज़ा से अपना फाइल लगाते हैं तो सक्सेस रेट कितना है और फेलियर रेट कितना है? जी, देखिए, सक्सेस रेट हमारा 90% है और 10% फाइल्स पर रिजेक्शन भी मिलता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है जिसको भी रिजेक्शन मिले उसको थोड़ा समय और देकर, देखो त्रुटियां सब में हो सकती हैं, कमियां सब में हो सकती हैं, हमारे में भी कुछ कमी है, तभी हमारा 100% सक्सेस रेट नहीं है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि 100% आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। 10% चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लोज होते हैं जिसमें कि कमी रह जाती है। लेकिन कैनेडियन एम्बेसी की खासकर बात यह है कि वो 3, 4, 5 और 10 रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा देता है। सो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं। जिनके रिफ्यूज़ल भी आ गए उनको भी थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, थोड़ा सा टाइम गैप देना पड़ेगा, और उसके बाद उनकी प्लानिंग से अगर हम दोबारा उनकी एप्लीकेशन लगाते हैं तो हो सकता है पहली बार में, दूसरी बार में या तीसरी बार में वीज़ा लगे, क्योंकि हम कोशिश तब तक नहीं छोड़ते जब तक हमें जीत नहीं मिलती। सो मुझे उम्मीद है कि जिनके रिजेक्शन भी आए थे और आने वाले 2025 में उन सबको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। थैंक यू सो मच।